नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं बीके एक्सप्रेस 24 न्यूज। तो इस समय हमारी मौजूदगी ग्राम पड़ता है भिलैया, जो कि तहसील बहेड़ी जनपद बरेली में भिलैया गांव पड़ता है। यहाँ पर आज हमारी मौजूदगी है। यहाँ पर नारायण साकर हरि की भजन बंदगी चल रही है। तो यहाँ पर दिखाते हैं आपको कि किस तरीका से नारायण साकर हरि की भजन बंदगी चलती है। और काफी दूर दूर से लाखों मतलब हजारियों की तादाद में महापुरुष आए हुए हैं। इनसे भी खास बातचीत करते हैं कि नारायण साकर हरि के बारे में क्या बताते हैं। जी, क्या नाम है आपका सर? संत ओम प्रकाश, संत ओम प्रकाश। कहाँ से आए हो आप? जिला देवरिया। जिला देवरिया। तो आपका मतलब जिला देवरिया से इतने दूर से नारायण साकर हरि की भजन बंदगी में जो मतलब भिलैया गांव में पहुंचना हुआ है, किस लिए पहुंचना हुआ है आपका यहाँ पर? महाराज, किस लिए? नारायण साकार हरि परमात्मा अंतर्जामी हैं। आपने पूरे नारायण ब्रह्मांड आपने आपने नारायण साकर हरि को कैसे पहचाना कि ये परमात्मा है? इनका दिव्य परम प्रकाश निकलता है। अग्नि के असीमित गोला हैं। मैं पहली बार अग्नि के असीमित गोला के रूप में दर्शन पाया, आधा घंटा, पहली बार। तो जब आप नारायण साकर हरि के मतलब सत्य के साथ में नहीं आते थे, नारायण साकर हरि के दर पर नहीं आते थे, तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन था? और नारायण साकर हरि के दर पर आने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ है? परमात्मा के दर पर जब तक नहीं आया था तब तक तो हम बहुत बहुत पूजा किया, पूरा भ्रमण करता रहा पूजा पाठ में, लेकिन हमारा कहीं से आत्मा को शांति नहीं मिली। जय गुरुदेव निरंकारी राधा स्वामी में भी 10-10 साल 5-5 साल गुजारा। जिन बाबा की पूजा, सैयद बाबा की पूजा, दुर्गा जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा, शंकर जी की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश राम श्री कृष्ण, और ये 4-5 जिलों में मैं पूजा करता रहा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाकर, अमृतसर गुरुद्वारा, मैया यहाँ जो है वैष्णो माता के दरबार में, हरिद्वार, ऋषिकेश, मनसा देवी, राम झूला, लक्ष्मण झूला, और बिहार में सीतामढ़ी में जाकर मस्जिद में भी नमाज पढ़ा। उसके बाद मैहर, विंध्याचल, इलाहाबाद, बनारस, अयोध्या 5-5 बार जाकर के दर्शन किया, मत्था टेका, लेकिन कहीं से आत्मा को शांति नहीं मिली। अब मैं सोच लिया इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन मैं अपने कुकर्मों को नहीं देख रहा था। मेरे अंदर कितना पाप भरा है। मैं झूठ बोलता था, पाप पर पाप, शराब पीता था, मांस मछली अंडा खूब खाता था, बेविचार करता था, उल्टा सीधा वाणी थी हमारी। लेकिन महाराज, उस समय नारायण साकार हरि परमात्मा को मैं जानता भी नहीं था। तो इन नारायण साकार हरि परमात्मा की अभी मेल नहीं हुई थी, तब उसके पहले हम गठिया रोग का मरीज हो गए। ऐसा मरीज हो गए कि 6 महीना में 2 महीना एलोपैथ की दवा, 2 महीना आयुर्वेद की दवा, 2 महीना होम्योपैथ की दवा कराए, नहीं ठीक हुआ। मैं सोचा कि अब हम कहीं से ठीक नहीं हो पाएंगे, अब चलो ट्रेन से कट के मर जाएंगे, न रहेगी बांस न बजेगी बांस। तो ये सोचने में हमको देर लगी, लेकिन इन नारायण साकार हरि परमात्मा को सुनने में देर नहीं लगी। उसी दिन, पहला दिन था, उसी दिन नारायण साकार हरि परमात्मा की लीला। हम 3 मंजिला पे थे, बच्चे कहे कि आप चलिए नीचे, तो कई लोग बुला रहे हैं आपके दर्शन के लिए। मैं लाठी लिया और बच्चे पकड़ करके लाए नीचे। तब तक ऐसे मैं खड़ा था, हमारे ऊपर प्रेत भी सवार था। प्रेत हमको कई बार सचेत किया कि तुम अपना खान पान, अपना विचार सही कर लो, मैं तुझे ब्रह्मलोक में ले चल के इन नारायण साकार हरि परमात्मा की पावन कमल चरणों का दर्शन करेगा। तो मैं कहा कि अरे भाई सुनो, जो मरता है वो ब्रह्मलोक में जाता है। कहा नहीं, सब कुछ अपने कर्मों में है। इसी धरा पर ब्रह्मलोक भी है, सत्यलोक भी है, और नारायण साकार हरि परमात्मा प्रकट हो चुके हैं, चलो मैं दर्शन करा। उसकी बात मैं टाल दिया। तब तक नीचे आके दुकान पर ऐसे खड़ा हुआ तो सामने रोड था, हमारे यहाँ के अध्यक्ष साहब आए, एक पागल हुआ था सामने, उसी को देखने के लिए, दवा कराने के लिए बुलाया गया था। कोई हमारे गांव में देखा भी नहीं था अध्यक्ष साहब। तब तक हमारा प्रेत बताया कि ये पागल 50% अभी ठीक हो जाएगा। हम कहा, कैसे ठीक हो जाएगा? तो ये जो व्यक्ति गया है, ये महापुरुष, ये इन नारायण साकार हरि परमात्मा के भक्त हैं। ये एक गिलास जल जो एक नारायण साकार हरि परमात्मा का 11 बार नाम लेकर के पिला देंगे तो 50% अभी ठीक हो जाएगा। मैं कैसे मानूं? अब चल के देखो। बच्चे हमको पकड़ के ले जाके उनके दरवाजे पर खड़ा कर दिए।
मैं आंख से देखा, इन्हीं आंखों से देखा। पत्थर लेकर के उठाया मारने के, तो पकड़ लिए लोग। उसके बाद भद भद गालियां दिया। ये एक गिलास पानी मंगाए खड़े खड़े, हाथ में पकड़ करके अपने अंतःकरण में इन नारायण साकार हरि परमात्मा का 11 बार नाम लिए, मूल मंत्र बोले और थोड़ा सा जल उसके सिर पर गिरा दिए। हमारे सामने की बात है, बाकी पकड़ के पिला दिए। महाराज जी 1 मिनट के अंदर वो बोला कि हमको कुछ नहीं हुआ है, हम ठीक है, छोड़ दो। सब लोग छोड़ दिए। तब वो कुर्सी आया, बैठे, कहे जो नारायण साकार हरि परमात्मा के सत्य के साथ में जाएगा, सेवा कर्म करेगा, मानव मानव से प्रेम करेगा और परमात्मा की भक्ति करता रहेगा तो सब भूत प्रेत बीमारी सब ठीक हो जाएगी। महाराज हम भूत से भी परेशान थे और बीमारी से भी परेशान थे। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप मतलब एक मानव के लिए इतने पागल हो रहे हो? बताओ किस लिए हो रहे हो इतने पागल? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये भी तो एक मानव ही तो है? मानव है, अग्नि के असीमित गोला है। अग्नि के असीमित गोला में आंख से देखा हूँ। मथुरा में पहली बार दर्शन किया अग्नि के असीमित गोला के रूप में। अभी बता रहा हूँ आपको। उसी दिन मैं सत्य के साथ में 18 जनवरी 2015 दिन इतवार को मैं गया पहली बार क्षेत्रीय सत्य के साथ में। वहां मैं रोने लगा कि हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में हर सत्संग में तो आदमी बैठते हैं कुर्सी पर, यहाँ तो कोई बैठा ही नहीं है, सिर्फ कुर्सी लगा हुआ है। मेरा कौन सुनेगा? मैं किससे अपनी आप भी सुनाऊं? कौन मेरा सुनेगा? मैं रोने लगा। 2 बूंद आंसू गिरने में देर लगी, लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा को सुनने में देर नहीं लगी। आकर के विराजमान हो गए अपने सिंहासन पर और उनके शरीर से ऐसे दिव्य परम प्रकाश निकला, हमारे तरफ आया। महाराज जी सत्य बता रहे हैं कि वो जब 1 मीटर दूरी पर आया तो मुझे मालूम हुआ कि हम जल जाएंगे, लेकिन हमारा पैर मुड़ नहीं रहा था कि भागे। ऐसे आंख बंद कर लिया। जब आंख बंद कर लिया तो कैसे समाहित हो गया हमारा सारा दुख दर्द, एकदम 1 सेकंड में सब समाप्त हो गया। सारी बला समाप्त हो गई। हमारा प्रेत सिर पर सवार था वो भी खुश हो गया। एक बात बताइए संत जी, मतलब जो आपने वेश धारण करा है, जो नारायण साकार हरि के दर पर आने के बाद करा था या फिर नारायण साकार हरि के दर पर आने से पहले ही किया था? नहीं, परमात्मा के दर पर आ गए और कोरोना काल चल रहा था, उसी समय में वेश धारण किया। और ये परमात्मा की मर्जी से किया हूँ, अपने मर्जी से नहीं किया। ये नारायण जो वेश धारण करा है, ये नारायण साकार हरि की मर्जी से किया है आप? जी जी। और मतलब आपने नारायण साकार हरि के अंदर ऐसा क्या देखा जो आप मतलब बता रहे हो कि इन्हें भगवान मानना है, परमात्मा मानना है इन्हें? अब सुनिए, मथुरा में तो अग्नि के असीमित गोला के रूप में मैं दर्शन पाया था। इनके निज शरीर में मथुरा में ये बुद्ध भगवान के रूप में, श्री कृष्ण भगवान के रूप में और गुरु नानक देव जी के रूप में मैं दर्शन पाया था इन्हीं निज शरीर में। उसके बाद कुंडला में ऐसा विकराल रूप का दर्शन हमको करा दिया कि जमीन से आसमान तक वो सिंहासन भी हट गया और जमीन से आसमान तक ऐसे हमको दर्शन दिए। काला एकदम कलूटा काल विकराल रूप में दर्शन दे दिए। उसके बाद ग्वालियर में जब चले गए तो ग्वालियर में मैं पहुंचा तो 12 फरवरी 2022 दिन मंगलवार को मैं पहुंचा ग्वालियर में। मेरा किसी से परिचय नहीं था, 2 आदमी से परिचय था, भिखम भाई और वो एक मोबाइल बनाते हैं छोटू, इन दोनों आदमी से परिचय था। समापन के जो पहले मुलाकात हुई तो कहे कि चल करके आप बैठिए, समापन के दौरान मिलिएगा। तब मैं पहला दिन बैठा, सुनो महाराज, पहला दिन जब बैठा मैं पंडाल में तो क्या देख रहा हूँ कि नारायण साकार हरि परमात्मा अंदर से आ रहे हैं। तो चतुर्भुज रूप में हमको दर्शन दिए, उसी निज स्वरूप में चतुर्भुज रूप में। सिर पर मुकुट धारण था, पीछे भी चक्र चल रहा था, उंगली में भी चक्र चल रहा था और इसमें शंख लिए थे, एक इसमें गदा लिए थे और एक पुष्प लटका था। पीताम्बर पहने हुए 2-2 माला, एक इतना लंबा था एक इतना, और जूता तो था सुनहला कलर का। सब दर्शन मुझे दिए और 2 घंटे दर्शन दिए। 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी को गरुड़ जी पर सवार होकर के उसी चतुर्भुज रूप में हमारे पास आ गए। सामने दर्शन पाया, गरुड़ जी बैठा करके लाए
और वहीं से दर्शन हमको दे करके फिर गुरु जी के सहित अंतर्ध्यान हो गए। ये 16 फरवरी की बात है। फिर डेली हम चतुर्भुज रूप में दर्शन करने लगे। 19 फरवरी 2022 के दिन इन नारायण साकार हरि परमात्मा को मैं विराट रूप का दर्शन पाया। विराट रूप का जितना शक्तियां आ चुकी है, इसी निज शरीर में विराट रूप का दर्शन मैं पाया। जितनी शक्तियां आ चुकी है आज से हर युगों का, ऐसे हाथ नीचे था, सबका सिर ऐसे जुड़ा हुआ था इन नारायण साकार हरि परमात्मा। अच्छा, कुछ महापुरुष कहते हैं कि मतलब इसे जो दुनिया में ब्रह्मांड में कल की अवतार हो चुका है, ये बताइए आप, कल की अवतार हुआ है या नहीं हुआ है अभी? सुनिए, मैं इतना तो नहीं व्याख्या कर सकता कि उनकी लीला अपरंपार है, कब कलम की अवतार धारण कर लें, उनकी लीला वही जाने, लेकिन हो चुका है। कुछ महापुरुष ये कहते हैं कि कल की अवतार हो चुका है, और कुछ कहते हैं कि कल की अवतार मतलब नारायण साकार हरि ही है। तो आप क्या बताना चाहोगे? नारायण साकार हरि परमात्मा ही है। परमात्मा के मुखमंडल से ये सारी ग्वालियर की संगत सुनी होगी कि सत्य धर्म की स्थापना इसी निज शरीर में से करके जाऊंगा। क्या मानोगे? हो चुका है कि नहीं हो चुका है? अच्छा, कुछ मतलब जो आज के टाइम में संत जी है और बाबा जी है, अपना मतलब सत्य का साथ करते हैं अपनी मान बढ़ाई के लिए और अपनी पैर पुजाई के लिए, तो ऐसे मतलब जो भाई बहन है वो उन्हें भी भटकाने के लिए सोचते हैं। तो इस बारे में इन्हें संत जी के और बाबा जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? जो जैसा करेगा भरेगा, जो जैसा करेगा खुद को भरेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को गुमराह करके रुपया कमाने के लिए, चाहे अपने मान बढ़ाई के लिए, परमात्मा के नाम पर ठगी जो करेगा उसका रव रव नरक हो जाएगा। ये हमारी गारंटी है। लेकिन यह नहीं है कि उनके जरिए सब लोग ठीक हो। अरे ठीक करने वाले तो बैठे हैं इन नारायण साकार हरि परमात्मा के अलावा कोई ठीक करने वाला नहीं। हम तो महाराज 15 लाख रुपया मेरा बर्बाद हुआ एक ही प्रेत को हटाने में। कोई नहीं ठीक कर पाया, न कोई देवी देवता ठीक कर पाया, न सियाने भगत ठीक कर पाए, कोई नहीं ठीक कर पाया। और इन नारायण साकार हरि परमात्मा के दर्शन पाया और स्वयं को हमको परमात्मा में जोड़ दिया, अपने विलीन हो गया परमात्मा के पावन कमल छोड़ो। तो देख रहे होंगे साथियों आपकी किस तरीका से बता रहे हैं संत जी। जो भिलैया गांव पड़ता है यहाँ पर, तहसील बहेड़ी, जनपद बरेली में हमारी मौजूदगी है। तो जो संत जी बता रहे हैं किस तरीका से कि नारायण साकार हरि परमात्मा वास्तव में ही ब्रह्मांड के मालिक है। इन्हें कितनी कितनी परेशानी थी, और जब नारायण साकार हरि के दर पर नहीं आते थे तो इन्हें कितने दुख दर्द झेले थे, और जब नारायण साकार हरि के दर पर आने के बाद इनके जीवन में कितना कितना परिवर्तन हुआ है। और सुनिए, थोड़ा सा 5 मिनट समझ लीजिए। यही खुदा है, यही रहबर हैं, यही अल्लाह हैं। इन्हीं में सारी शक्तियां समाहित हैं, सारी शक्तियां इन्हीं के अंदर समाहित है। ये तो लीला कर रहे हैं, लीलाधारी हैं। द्वापर में भी आए थे तो लीला किए, कोई नहीं समझ पाया। त्रेता में आए थे, लीला किए, कोई नहीं समझ पाया। आज भी लीला कर रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहा है। लेकिन समझने वाले तो अपना सर्वस्व त्याग करके आकर के नारायण साकार हरि परमात्मा के त्याग ही तपस्या है।